बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। लाहौर से आपको बताते चले, अमजद कंबोह की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी मादनियात सैयद नजफ इकबाल का पंजाब मिनरल कॉरपोरेशन का दौरा। MD पंजमन शहजाद रफ़ी ने सेक्रेटरी मादनियात को इदारे की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में ब्रीफ किया। पंजाब में मुख्तलिफ मादनियात की 22 लीजों पर काम कर रही है। ये लीजें खुशाब, मियांवाली, कायदाबाद और खेवड़ा डंडोट में वाक़या हैं। MD पंजमन का कहना है कि 2021-2022 में पंजमन ने 777.008 मिलियन तक का रेवेन्यू जनरेट किया। सेक्रेटरी मादनियात ने कानकुनी में जदीद और साइंसी तरीकाकार को इख्तियार करने की हिदायत की ताकि शोबा मादनियात के नाम बैनुल अक़वामी सतह पर रोशन किया जा सके। इस मीटिंग में एडिशनल सेक्रेटरी वकास राशिद, GM टेक्निकल इरफान मसूद, GM फाइनेंस मार्केटिंग मुफ्ती अब्दुल रशीद और GM एडमिन जहांगीर अहमद ने भी शिरकत की। हाफिजाबाद से आपको बताते चले, ऑन न्यूज़ की खबर पर DPO हाफिजाबाद राय मजहर इकबाल का थाना कालेकी के इलाका में खातून पर तशद्दुद के वाक़े का नोटिस। मुकदमा दर्ज करके मुलव्विस मुलजिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। पुलिस ने मुलजिम रफाकत को 1 घंटे के कलील वक्त में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम रफाकत मुतासरा खातून का शोहर है। दरिंदा सिफ्त मुलजिम रफाकत ने अपनी अहलिया को तशद्दुद का निशाना बनाया और सर के बाल भी मूंड दिए थे। पुलिस ने खातून की मुद्दत में फौरी मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। मुलजिम को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके करार वाक़े सजा दिलवाई जाएगी। DPO का हुक्म, खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। DPO राय मजहर इकबाल की ब्रीफिंग। आगे बढ़ेंगे, शेखुपुरा से आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। कैरी डब्बा की मोटरसाइकिल को टक्कर। किला मीर जमा सेम खानका डोगरा रोड पर कैरी डब्बा ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 2 अफराद मौका पर जाम बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 सफदराबाद की इमदादी टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सफदराबाद मुंतकिल कर दिया। हादसे में जाम बहक अफराद की लाशें पुलिस के हवाले कर दी। आगे बढ़ेंगे, लाड़काना से आपको बताते चले, लाड़काना में तौहीद और रसालत कॉन्फ्रेंस जिना बाग लाड़काना में मोहब्बत अली की सदारत में हुई। कॉन्फ्रेंस को मौलाना नासिर खालिद महमूद सोमरू, मौलाना ताहिर खालिद महमूद सोमरू, मौलाना तारक खालिद महमूद सोमरू, खतीब इस्लाम मौलाना सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह काज़मी, मुफ्ती अब्दुल रहीम पठान, नाथख्वां हाजी इमदादुल्लाह, मुफ्ती अंस यूनस, इजहारुल हक सिद्दीकी, मुफ्ती नसीर अहमद, सनाउल्लाह सियाल, सनाउल्लाह जतोई, इमदादुल्लाह जतोई ने खिताब किया। तौहीद और रिसालत कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए मौलाना नासिर खालिद महमूद सोमरू ने कहा कि अल्लाह की वहदानियत और दौलत इस्लाम के बगैर ज़िंदगी बेमानी है। इस्लामी तालीमात कुरान और सुन्नत पर अमल करके इंसान अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकता है। सिर्फ अल्लाह से मदद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलकर ज़िंदगी को कामयाब बनाया जा सकता है। तौहीद एक अजीम नेमत है। मुआशरे को शिरक से पाक करके इस्लामी तालीमात पर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह के दीन की खिदमत और सरबुलंदी, साम्राज्य और तागूती कुव्वतों से कौम की जान माल, इज्जत, नामूस, रिसालत का तहफ़्फ़ुज़, शार इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और इस्लाम के आदिलाना निफाज के लिए कोशिश करना हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तानी अवाम को शिरक जैसे मोजी मर्ज, बेहयाई, बदअमनी, नाइंसाफ़ी जैसे मुआशरती जुल्मों से निजात दिलाने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। वतन अज़ीज़ के इस्लामी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ और इस्लाम के आदिलाना निज़ाम के निफाज और मुल्क को शिरक व बिद्दत से निजात दिलाने के लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, जैकबाबाद से आपको बताते चले, ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक नुमाइश ग्राउंड की दीवार गिरने से 2 अफराद जाम बहक। जी बिल्कुल, आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। नुमाइश ग्राउंड की दीवार गिरने से 2 लड़के मलबे तले दबकर जाम बहक हो गए। मौका पर मौजूद अफराद ने मलबे से लाशें निकालकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। जाम बहक होने वालों में 18 साला गहराम लाशारी, 13 साला नज़ीर लाशारी शामिल हैं। जुमा के रोज़ क्रिकेट खेलने के लिए सभी यहाँ आते हैं। लड़के दीवार के करीब क्रिकेट खेल रहे थे कि अचानक दीवार ऊपर गिर गई। आगे बढ़ेंगे, मिंचनाबाद से आपको बताते चलें, जहां कस्बा मैकलोडगंज में अलखिदमत फाउंडेशन के जेर इंतजाम गरीब बच्चों को विंटर गिफ्ट देने के लिए एक चैरिटी क्रिकेट मैच मैकलोडगंज टीम और अंजुमन ताजरान की टीम के माबैन खेला गया, जिसमें 33,000 का डोनेशन इकट्ठा हुआ, जो अलखिदमत फाउंडेशन मिंचनाबाद के सदर मियां इब्रार अहमद पराचा और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद
रमज़ान भट्टी के सपुर्द किया गया। इस मौका पर मियाँ इब्रार पराचा का कहना था कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मैक्लोडगंज के गरीब तलबा को सर्दियों के लिए जर्सियां फराहम की जाएंगी। कराची से आपको बताते चले, नॉर्दर्न बाईपास के करीब कदीमी ज़मीनों पर कब्जा माफिया के कारिंदों का ज़बरदस्ती कब्जा करने के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। आला हुक्काम से फौरी तौर पर नोटिस लेकर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालिबा। गुलशन ममार के करीब देह बजाड़ भट्टी के गोठ बाबू पतानी की ज़मीन पर MDA अफसरान इरफान बेग, मोहम्मद अली शेख, नदीम और दीगर ने कदीम ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा करके ज़मीन के मालिकान को झूठे मुकदमात और संगीन नताइज की धमकियाँ मिलने के खिलाफ पातानी बरादरी और गबोल बरादरी के इलाका मकीनों साबू पातानी, गुलाम मुस्तफ़ा पातानी, मोहम्मद यासीन शाहनवाज गबोल, अली बख्श मरी और दीगर ने वेस्ट प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इलाका मकीनों ने कहा कि बासर मोहम्मद अली शेख, MDA डायरेक्टर इरफान बेग, कब्जा माफिया का सरगना नदीम हमारे कदीमी ज़मीनों पर असलिए के जोर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि कब्जा माफिया के लोग हमारी ज़मीन पर कब्जा करने पहुंचे तो इन्हें हमने मना करने की कोशिश की, जिस पर माफिया के कारिंदों ने हमें असले के जोर पर डराने और संगीन नताइज की धमकियां देते हुए कहा कि ज़मीन मोहम्मद अली शेख, MDA के डायरेक्टर इरफान बेग और नदीम का नाम लेते हुए हमें जान से मारने की धमकियां दी। उन्होंने कहा कि नदीम नामी शख्स कब्जा माफिया का सरगना है, जिसने पहले भी गैर कानूनी तौर पर गोठ की ज़मीनों पर कनीज़ फातिमा सोसाइटी बनाई है, वो भी गैर कानूनी है। इलाका मकीनों ने आला हुक्काम से कब्जा माफिया के कारिंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालिबा किया है। ठट्ठा से आपको बताते चले, ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्ठा में एंटी करप्शन के आलमी दिन के मौका पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंटी करप्शन पुलिस की जानिब से एक रैली डिप्टी कमिश्नर ठट्ठा के दफ्तर से प्रेस क्लब मकली तक निकाल ली गई। रैली की क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रियाज हुसैन लगारी और सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन पुलिस मलिक नज़ीर अहमद ने की। रैली में मुख्तलिफ सरकारी महकमों, तालीम, सेहत, रेवेन्यू, लोकल गवर्नमेंट, हाईवेज समेत दीगर के सरकारी अफसरान और मुलाजमीन स्कूल के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने करप्शन के खिलाफ बैनर्स, प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। रैली के शुरका ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से मकली प्रेस क्लब तक मार्च किया और रिश्वतखोरी, करप्शन करने वालों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 रियाज हुसैन लुगारी और सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन मलिक नज़ीर अहमद का कहना था कि एंटी करप्शन का दुनिया भर में आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसकी मुनासबत से ठट्ठा में भी रैली का इनेकाद किया गया है ताकि अवाम को करप्शन के खात्मा के मुतालिक शऊर उजागर किया जाए। उनका कहना था कि करप्शन मुआशरे में एक नासूर मर्ज के साथ एक जुर्म भी है, जिसके खात्मे के लिए अवाम का ताउन ज़रूरी है और अवाम के ताउन से मुआशरे में करप्शन का खात्मा किया जा सकता है। अवाम करप्शन और रिश्वत लेने वालों की निशानदही करें ताकि इनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जा सके। रैली में खुदा बख्श भरानी, महफूज सोमरू, रहीम सोमरू, शहरियों, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ियों, स्कूल के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की और करप्शन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वाह कैंट पुलिस की मौसर कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्विस अफजाल गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार। मसरूक का 8 मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार और मुलजिमान में गैंग का सरगना अफजाल और लियाकत शामिल हैं। मुलजिमान के दीगर सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। SHO मुतहरिक गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन में मजीद तेजी लाई जा रही है। SP पोटोहार मलिक तारक महबूब की ब्रीफिंग। शहरियों के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है, जिसे यकीनी बनाया जा रहा है। मलिक तारक महबूब, SP पोटोहार। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक गोजर खां पुलिस की मौसर तफ्तीश। एक हफ्ता कबल होने वाले अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन, सगे भाई ही भाई के कातिल निकले। गोजर खां पुलिस ने मकतूल के भाइयों अकील और शकील को शामिल तफ्तीश किया। तफ्तीश के दौरान मुलजिमान ने घरेलू रंजिश की बिना पर फायरिंग करके अपने सगे भाई जमील को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। मुलजिमान को करार वाकई सजा दिलवाने के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। SP सदर, मुलजिमान कितने ही शातिर क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। रावलपिंडी से आपको बताते चले, धमियाल पुलिस की कार्रवाई। खुद को पुलिस अफसर जाहिर करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने खुद को ASI जाहिर किया और पुलिस यूनिफॉर्म भी इस्तेमाल करता था। मुलजिम से पुलिस यूनिफॉर्म, रैंक
टैंक्स और असलहा भी बरामद। दौरान चेकिंग मुलजिम ने खुद को पुलिस अफसर जाहिर किया, जो तस्दीक करने पर साबित ना हो सका। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है, जिसे ठोस शवाहिद के साथ चालान करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। शेखुपुरा से आपको बताते चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा और साबिक जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मियाँ अली बशीर एडवोकेट ने कहा है कि इमरान खान ने असम्बलियों की तहलील की बात सियासत के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए की है। ये नाम निहाद तजर्बाकार टीम पाकिस्तान को बहुत पीछे ले गई है। 22 लाख लोग बेरोजगार, 2 करोड़ खत गुर्बत से नीचे चले गए। नालायकों के टोले के पास शेर सुनाने के अलावा कोई प्लान नहीं, मुल्क बर्बाद हो गया। लेकिन इस अशराफिया खानदान ने अकाउंट भरे रखे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम करप्ट हुकूमत से निजात चाहते हैं। विफाक बताए, अगर इलेक्शन ना हो तो मुल्क की मईशत की डूबती कश्ती को कौन बचाएगा? क्या तरीकाकार है? इस अशराफिया की दौलत बढ़ रही है और पाकिस्तान की मईशत डूब रही है। इलेक्शन आज हो या कल ये फारग हो चुके हैं। मुल्क की इकॉनमी संजीदा मामला है जो मौजूदा हुक्मरानों से ठीक नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि डमी वज़ीर आज़म के वज़रा और मुआविनीन मुल्क की मुआशी कश्ती डबोने के असल जिम्मेदार हैं। 1100 अरब रुपए की करप्शन छुपाने, नैब कवानीन तब्दील करवाने के बावजूद शिकस्त के डर से ये लोग इलेक्शन में नहीं जा रहे। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ज़िले सदर मुशीर वज़ीर आला पंजाब खुर्रम मुनव्वर मंज ने कहा है कि पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है, जब चाहें वापस ले लें। इमरान खान कौम के हकीकी लीडर हैं। मुद्दतों बाद कौम को ऐसा रहनुमा नसीब हुआ, मौका पर इमरान खान का साथ देंगे, जिसके साथ चलते हैं और ये साथ निभा कर भी दिखाएंगे। काफ लीग की क़यादत की वफाशारी और रवादारी से पूरी कौम आगाह है। PDM टोला काफ लीग और PTI के इत्तेहाद से खौफजदा है। उन्होंने कहा कि असम्बलियों से इस्तीफे दिए तो फिर भी PDM का पंजाब में हुकूमत बनाने का ख्वाब अधूरा रहेगा। मुस्लिम लीग काफ और PTI का साथ नहीं छूटेगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान सियासी, इंतखाबी, इक्तिसादी बहरानों के सुधार के लिए संजीदा इक़दाम कर रहे हैं और मुल्क व कौम के हकीकी खैर ख्वाह हैं और पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली की खातिर उनका किरदार नुमाया है। एहतजाजी तहरीक में हम उनके शाना बशाना मौजूद हैं और इस वक्त मौजूदा करप्ट वफाकी हुकूमत से कौम को निजात दिलाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा मियाँ जाहिद सदीक ने कहा है कि PDM की 14 जमातें 8 माह से इक़्तिदार में हैं। मसाइल में कमी की बजाय इजाफा हुआ। मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद ने अवाम से धोखा किया। मुल्क मसाइल की दलदल में धंस चुका है। 22 करोड़ अवाम हुक्मरानों से मायूस हैं। हुक्मरानों ने हर बार अवाम से झूठ बोला। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, जहालत और बदअमनी की जिम्मेदार हुक्मरान अशराफिया है, जो जागीरदारों और वडेरों, जालिम सरमायादारों और माफियाज की शक्ल में वसाइल पर काबिज हैं। उन्होंने कहा कि PTI बरसर इक़्तिदार आएगी तो मुल्क की मईशत बहाल होगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा और खुशहाली की मंजिल हासिल हो पाएगी। मौजूदा हुकूमत कौमी मफादात की बजाय ज़ाती मफादात की तकमील में मसरूफ़ अमल है। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों ने अवाम से किए वादे पूरे ना किए और ना जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग़ दिया, उल्टा अवाम में एहसास महरूमी पैदा किया। महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत से तंग लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि अवाम इन हुक्मरानों की वजह से गुर्बत, महंगाई और मसाइल की दलदल में फंसे हुए हैं। पैड लगने के बावजूद कम नहीं हुआ। उनके जो शेखपुरा में कारकुन है और शेखपुरा में जो वर्कर है, उनका भी जज्बा कम नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ताला मंगल के रोज वजीराबाद से ये जो आज़ादी का मार्च है उधर से शुरू होगा और रवा दवा होकर इस्लामाबाद की तरफ हम सब जाएंगे। हम खान साहब के साथ हैं, हम आज़ादी के साथ हैं, हम सच के साथ हैं, हम हकीकत के साथ हैं और पाकिस्तान का जो इतना बड़ा खान साहब ने झंडा उठाया हुआ है और जो नेक मकसद है, हम खान साहब के शाना बिशाना हर तो डेरू से आपको बताते चले, सलीमुल्लाह जलवानी की रिपोर्ट के मुताबिक चांदनी चौक पर एक हफ्ता कबल वेल्डिंग के दौरान मजदा ट्रक की टैंक फटने से 7 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए थे, जिनमें से मिस्त्री नसीम कोरी जख्मों की ताब ना लाते हुए आज कराची अस्पताल में चल बसे। नौजवान के फौतगी की इतला मिलते ही घर में कोहराम मच गया, जबकि नौजवान की मैयत आज कराची से लाई जाएगी और आबाई गांव के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। याद रहे कि मजदा ट्रक की टैंकी फटने से 7 अफराद मिस्त्री नसीम, मंसूर नसीम, खादम सोमरू, फराज अहमद मलिक, नदीम महर, साबर अली जलवानी शामिल थे। जख्मियों को दुकानदार इलाका मकीन तालुका अस्पताल ले गए थे, जिनमें से मिस्त्री नसीम
की हालत 75% जिस्म झुलस जाने के बायस तशवीशनाक थी। मकामी अस्पताल में सहूलियात की कमी के बायस लाहिकीन इसे कराची ले गए, जहाँ 1 हफ्ता का इलाज होता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी तबीयत में कोई बेहतरी न आई, जिसके बायस वो जख्मों की ताब न लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिले। जंग से आपको बताते चले, खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में पंजाब फूड अथॉरिटी जंग की फूड सेफ्टी टीमों का गैर लाइसेंस शुदा बिजनेस पर छापा। मुलजिमान के गोदाम से नाकाबिले सुराग मिल्क पाउडर और वे पाउडर बरामद। फूड सेफ्टी टीम ने डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में मिलावट के लिए इस्तेमाल होने वाले स्किम मिल्क और वे पाउडर के बैग्स बरामद कर लिए। नमूना जात लेकर लेबॉर्ट्री भिजवा दिए, जबकि मिलावट में इस्तेमाल होने वाले अज्जा को पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 के तहत कब्जा में लेकर मुलजिमान पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन फैसलाबाद डिवीजन का कहना है कि अवाम की सेहत से खिलवाड़ करने वाले अफराद को मुआफ नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुजरे सेहत अशिया बनाने वाले, फरोख्त करने वाले अफराद कौम दुश्मन अनासिर है, जिनके खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। जंग से ही आपको बताते चले, खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर बराए उमूर खारजा साहबजादा नज़ीर सुल्तान की वफात पर साहबजादगान से ताज़ियत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी भी दरबार सुल्तान बाहू पर पहुँचे और MNA साहबजादा अमीर सुल्तान, MNA साहबजादा महबूब सुल्तान समेत दीगर साहबजादगान से ताज़ियत की और मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए फातह ख्वानी की। इस मौका पर MPA मियाँ आज़म और MPA राना शहबाज अहमद खान भी मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे रहीम यार खान से आपको बताते चले, सरदार जाम रबनवाज की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट समाबा में करप्शन की ताकत से सांस लेने वाला मशहूर नौसरबाज राशि चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी कोर्ट समाबा चौधरी अशरफ ने करप्शन को फर्ज अव्वल समझकर रिश्वत की मौजों में डूबे रहना अपना मशगला बना लिया। चंद दिन कबल भी चीफ ऑफिसर चौधरी अशरफ ने सरकारी टेंडर को जाती मलकियत समझकर बोली लगने की बजाय लाखों रुपए रिश्वत लेकर मनपसंद ठेकेदारों में पर्ची के जरिए टेंडर बंदर बांट कर दिए। खुद सरकारी नौकर और शाहाना अंदाज कई नौकर चाकर, लाखों मालियत की चमचमाती गाड़ी, प्राइवेट ड्राइवर, सालाना करोड़ों के अखराजात सब कहां से आते हैं। शहरियों की तरफ से सरकारी करप्ट चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी कोर्ट समाबा चौधरी अशरफ को महकमा की तरफ से म्यूनिसिपल कमेटी तरिंडा सवाई खां का इजाफी चार्ज भी दे रखा है। अफसरान बाला की तरफ से चीफ ऑफिसर चौधरी अशरफ को दो म्यूनिसिपल कमेटियों का चार्ज देना बिल्ली को दूध की रखवाली पर बिठाने के मुतरादिफ है। शहरियों का वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा। हारूनाबाद से आपको बताते चले, अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त उम्मत मुसलमा के नौजवानों में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो दीनी तालीमात से नाबल्द और दूरी इख्तियार किए हुए हैं, जिसकी वजह से मुआशरे में जुल्म ज़्यादती के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार हारूनाबाद के समाजी शख्सियत मारूफ सोशल मीडिया एंकर पर्सन शेख मोहम्मद सरवर काका जी ने किया। उन्होंने कहा कि हमें चाहिए कि अपनी औलाद की तालीम और तरबियत इस्लामी तालीमात की रोशनी में करें ताकि वो माशरे में अपना मुस्बत किरदार अदा करें। मोहम्मद सरवर काका जी ने कहा कि मोबाइल के गलत इस्तेमाल ने भी नौजवानों में बिगाड़ पैदा कर दिया, इसलिए सोशल मीडिया को भी लगाम डालना ज़रूरी हो चुका है। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद की तालीमात ज़माना हाल के चैलेंजों का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। हकीकत यह है कि कुरान मजीद किताब इनकलाब है। ये असर हाज़िर के चैलेंजों का ना सिर्फ मुकाबला करने की अहलियत रखती है बल्कि तमाम मसाइल का हल भी फराहम करती है। मगर अफसोस कि हमने कुरान मजीद की तालीमात को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हमारे मसाइल में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि कौम के हर फर्द को अपनी अपनी जगह अपना किरदार अदा करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे नारंग मंडी से आपको बताते चले, SSP हमाद रजा कुरैशी इंचार्ज लाहौर रीजन पेट्रोलिंग पुलिस और DSP गयासुद्दीन इंचार्ज जिला शेखुपुरा पेट्रोलिंग पुलिस की नारंग मंडी आमद। काला खताई नारोवाल रोड नज़द दरबार सैयद मीरा सरकार नहर तहे के करीब पेट्रोलिंग पुलिस की नई चौकी बनाने की जगह का दौरा किया और जल्द काम के आगाज करने का भी कहा। इस मौका पर चेयरमैन यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग मंडी मोहम्मद नसीर मलिक, वाइस चेयरमैन जुबैर अहमद भट्टी और जनरल सेक्रेटरी इमरान अफजल दोगल भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए SSP पेट्रोलिंग लाहौर रीजन हमाद रजा कुरैशी का कहना था कि नारोवाल काला खताई रोड की आवाम का अरसा दराज से यह मुतालबा था जिसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ एक पेट्रोलिंग चौकी कायम की जाएगी, जिसकी वजह से इर्द गिर्द के देहात और नारंग
शहर के लोगों को जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाई जा सकेगी और अवाम उन्नास बगैर किसी डर के इस रोड पर दिन रात सफर कर सकेंगे। जैसा कि पेट्रोलिंग पुलिस चौकी भागुडियाल अपना बेहतरीन काम सर अंजाम दे रही है और अवाम उन्नास के जानो माल की हिफाजत को यकीनी बना रही है, यहाँ पे चौकी कायम करने का मकसद भी यही है। चौकी का बाकायदा इफ्तिताह इंशाल्लाह जल्द कर दिया जाएगा। अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले, फजीलतुल शेख मौलाना मोहम्मद अशरफ अंजुम साहब को बड़े बेईमाना तशद्दुद से शहीद कर दिया गया। मरहूम इलाका तांजियावाला शहर की जानी पहचानी मजहबी शख्सियत हैं। अल्लाह पाक ने मरहूम को बेपनाह सलाहियतों से नवाजा हुआ था। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक थे और सबसे बड़ा और आला काम ये कि जिसके बारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह का घर मस्जिद बनाई अल्लाह ताला उसका घर जन्नत में बनाएगा। मौलाना अशरफ अंजुम साहब ने माशाल्लाह 800 से ज़ायद मसाजिद तामीर करवाई हैं। इसी तरह हज़ारों नलके, कुएँ और बेशुमार पंप लगवाए हैं। यकीनन ये उनके लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उनकी कमी कुताही से दरगुजर फरमाए, इनकी कामल मगफरत फरमाए और उनकी हसनात कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हम इलाका की इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि जल्द अज जल्द कातिलों को गिरफ्तार करके इंजाम तक पहुँचाएँ। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले इंसदाद रिश्वत सतानी का आलमी दिन। रहीम यार खां में इंसदाद रिश्वत सतानी के आलमी दिन के मौका पर रैली का अहतमाम किया गया। रैली में ज़िले अफसरान, समाजी तंजीमों और स्कूल तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रहीम यार खां में इंसदाद रिश्वत सतानी के आलमी दिन के मौका पर रैली का अहतमाम किया गया। रैली DC ऑफिस से शुरू होकर सिटी सेंटर पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में शुरका ने करप्शन के खिलाफ आगाही के हवाले से बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे। शुरका का कहना था कि करप्शन मुआशरे का नासूर है जिसके खात्मे के लिए सबको अपना किरदार अदा करना हो। मुल्क और कौमें इस वक्त तरक्की करती हैं जब मुआशरे में एहतसाब का अमल शफाफ होगा। करप्शन के खिलाफ दिन मनाने का मकसद करप्शन से पाक मुआशरे का क़याम है। पत्तों की छाप को बताते चले, मोहम्मद रिजवान तारक की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार सज्जाद हुसैन ने 3 साल से लापता नौजवान को सोशल मीडिया के तवस्सुत से वर्सा से मिलवा दिया। नौजवान के वर्सा खुशी से निहाल। पेट्रोलिंग पुलिस 1124 करानीवाला के एहलकार सज्जाद हुसैन को रात की तारीकी में चौकी के पास से एक जहनी माजूर तकरीबन 32 साल नौजवान मिला जिसको अपने घर का कोई पता ना था और ना ही इसके पास कोई शनाख्त थी। पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार इसे चौकी में ले आया और खाना वगैरह खिलाया और इसकी तस्वीर उतार कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। 2 घंटे के कलील वक्त में वर्सा की जानिब से पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार से राब्ता हुआ। मिलने वाला नौजवान की शनाख्त 32 साल सज्जाद वल्द इंतजार के नाम से हुई जो कि तहसील सफदराबाद जिला शेखुपुरा का रिहायशी है। इतला पाकर इसका भाई जावेद शेखुपुरा से हबीबाबाद पहुंचा और तमाम तर शनाख्त के बाद इस नौजवान को इसके भाई के हवाले कर दिया। गुमशुदा नौजवान के भाई के मुताबिक 32 साल सज्जाद 3 साल से घर से लापता था। वालिदैन गम से निढाल थे, तलाश करके थक चुके थे, मगर सोशल मीडिया के तवस्सुत से इनका भाई मिल गया जिस पर उन्होंने पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार सज्जाद हुसैन का शुक्रिया अदा करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जनाबाद से आपको बताते चले, नवाही मौजा हबीबका में ज़मीन के तनाज़ा पर 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ जिसके नतीजा में 6 खवातीन समेत 16 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मौजा हबीबका में लड़ाई के दौरान डंडों, सोटों और आहनी रॉड्स का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों को THK अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जिनमें 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। लड़ाई के दौरान जख्मी होने वालों में परवीन बीबी, मेराज बीबी, नसीम बीबी, गुलाम फातमा, इकबाल बीबी, रहमत बीबी, लियाकत अली, मोहम्मद अमीर, औरंगजेब शामिल हैं, जबकि कलीमुल्ला अमीर, हमजा मोहम्मद मंशा, बुख्तियार अहमद, सलीमुल्ला, मुसरत अली और नूर मोहम्मद भी शदीद जख्मी हैं। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बढ़ेंगे मिंजनाबाद से आपको बताते चले, दी यूनिक ग्रामर स्कूल एंड मकतब तालीमुल कुरान मिंजनाबाद का सालाना स्पोर्ट्स वीक इख्तिताम पजीर हो गया। इस सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। स्कूल डायरेक्टर मोहम्मद अबूजर कासमी ने खिताब करते हुए खेलों की अहमियत को उजागर किया और तमाम स्टाफ मेंबर्स का बेहतरीन स्पोर्ट्स वीक मुनक्किद करवाने पर शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर तकरीब तकसीम इनामात ग्रीन वैली पार्क में मुनक्किद हुई जहां नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, रुस्तमे लाहौर दंगल की टाइटल कुश्ती 11 दिसंबर को साइकिलिंग वेलोड्रोम कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेली जाएगी। 25 साल बाद खेली जाने वाली टाइटल कुश्ती में हीरा पहलवान और तैयब रजा पहलवान के दरमियान मुकाबला होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अजहर काज़मी की इस रिपोर्ट में। इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि रुस्तमे लाहौर मैनेज करवाना बहुत मुश्किल है। रुस्तमे लाहौर का मतलब है रुस्तमे पाकिस्तान। आप लाहौर की हिस्ट्री देखें, बशीर बोला वाला 18 साल पाकिस्तान का रुस्तम रहा लाहौर से।
उसके बाद उस्मान मजीद जो था वो लाहौर से, उसके बाद काला पहलवान माड़ू वाला एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट लाहौर से। तो लाहौर का मतलब है रुस्तमे पाकिस्तान। तो फिर वो हर्डल्स आती हैं, जैसे रुस्तमी की अनाउंस होती है, कुछ अदालती कार्रवाइयाँ या ब्लामला इस तरह करके। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सदर लाहौर को और शुमाली लाहौर के जो हमारे इलेक्ट हुए हैं चेयरमैन लाला शाह साहब, इनकी खसूसी काविश से किसी भी बंदे ने इस इवेंट में ना तो कोई प्रोटेस्ट आया कोर्ट की तरफ से, ना कोई स्टे हुआ है, और एक बड़ा वेल मैनेज। सिटी डिवीजन इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर ने बड़ी कार्रवाई के दौरान कत्ल, अंधे कत्ल और डकैती की वारदातों में मुलविस 13 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 5 इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुलजिमान से 4 लाख रुपए नकदी समेत 3 मोटरसाइकिल, 20 मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया। तफसीलात बता रहे हैं अजहर काज़मी अपनी इस रिपोर्ट में। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़ या विजिट करें हमारी वेबसाइट onnewstv.pk। हमने अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट हिम अरेस्टेड, और उसकी बहन जो 23 साल की थी शबाना बीवी, जिसको उसने बड़ा वायलेंटली ईंटों से मार, जो 2 तरीके से पेंडिंग चला रहा था। इसी तरह लोअर माल में एक बड़ा लोअर माल में 3rd मर्डर केस, बड़ा अंदोनाक वाकया पे एक आदमी को कत्ल कर दिया और उसके 2 बेटे जो हैं वो जख्मी भी कर दिए। पैटी इशू आपस में पूरे को टाइम पे ना देने के चक्कर में गुस्से में आकर जो हमारा एक